नमस्कार। इस माँ महामाया की पावन नगरी में मैं प्रकाश गुप्ता छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे में मेरे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी अंबिकापुर के इस माँ महामाया की पावन नगरी वाटर पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पे आप हमारे साथ देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं वो कोई पहचान के मोहताज नहीं है, वो नुक्कड़ नाटक के नायक एवं सार्थक फिल्मों के कलाकार हैं। आइए इनसे मिलते हैं। आज एक इनके लिए इनके जीवन के बारे में जानते हैं कि इनकी कला की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई। जी, आपका हमारे छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। देखिए, मैं मूल रूप से वर्तमान समय में जो रामानुजगंज बलरामपुर जिला है वहां का रहने वाला हूं। लोधा और रामचंद्रपुर में मेरा घर है और पढ़ाई के समय हम लोग रामलीला करते थे और उस रामलीला में मैं लक्ष्मण का रोल करता था और धीरे धीरे मैं इटा से भी जुड़ा और फिर मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली के बाद मुंबई चला गया और दिल्ली में स्कूल ऑफ एक्टिंग में स्वर्गीय पंचानन पाठक जी के साथ में कुछ नाटक किया और फिर मुंबई जाके फिल्मों से जुड़ गया और यहीं से कला की कह सकते हैं कि आप शुरुआत हो गई। मुंबई में शुरुआती दौर में जैसा कि सबका संघर्ष रहता है लोगों से जुड़ने के लिए, तो बहुत सारी हमने फिल्मों में भी काम किया, छोटे छोटे रोल, फिर सीरियल में भी काम किया। उस समय भीष्म पितामह जी, आप जान रहे हैं, उनका एक सीरियल था बहुत फेमस, उसमें भी मैंने कुछ काम किया। तो ऐसा करके धीरे धीरे फिल्मों में और कला के क्षेत्र में मेरी शुरुआत हो गई। और जैसा कि आप नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जी जो है बहुत सारे कार्यक्रम किए, तो इसका आप शुरुआत कब किए और बताइए जी। नुक्कड़ नाटक की शुरुआत जो है मुंबई में ही हुई। आपको ध्यान में होगा कि वर्ष 1998-99 2000 के आसपास का जो समय था, उस समय इस देश में एड्स जो है वो बहुत पूरी दुनिया में फैल रहा था। तो एड्स की जानकारी की प्रचार प्रसार की शुरुआत हमने मुंबई के चर्च गेट के ऊपर पहला नाटक किया। उसमें हमारे मित्र और लेखक निर्देशक अजय आनंद जी सहित बहुत सारे कलाकार थे और वहीं से नाटक और नुक्कड़ नाटक की शुरुआत हुई। और पिछले 25 वर्षों में मदारी आर्ट्स के द्वारा 50 से अधिक सार्थक विषय, 1000 से ज़्यादा कलाकारों के साथ हमने पूरे देश में, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश, 20-22 हज़ार से ज़्यादा नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन कर हम लोगों ने करोड़ों लोगों को संदेश दिया है। और इसी कड़ी में फिर फिल्मों से मेरा जुड़ाव हो गया और हम फिल्में बनाने लगे। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने नुक्कड़ नाटक की शुरुआत और इतने वहाँ से की थी, बॉम्बे से, जी, है ना, चर्च गेट के बाहर से। जी। और जैसे फिल्मों से जो जुड़ाव है आपका, उसके बारे में बताइए। और आप कई फिल्में बना भी रहे हैं। देखिए, मदारी आर्ट्स के द्वारा पिछले करीब 10-12 सालों में 8 से ज़्यादा हिंदी फीचर फिल्म, 12 डॉक्यूमेंट्री और 50 से ज़्यादा सार्थक और संदेश परक लघु फिल्मों का निर्माण किया गया है। और जो फिल्में हैं उसमें लंगड़ा राजकुमार है, एजुकेशन का संदेश देती है। आई एम नॉट ब्लाइंड है, ये ब्लाइंड पर्सन का IAS बनने की कहानी है। आप पीछे पोस्टर देख रहे हैं, लाइफ ऑन रोड, इस विषय पे भी हम लोग और आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके कार्यों पर आधारित मोदी है तो मुमकिन है, रामानुजगंज एक आवाज़, ऐसे बहुत सारी फिल्में, लघु फिल्में और फीचर फिल्मों का निर्माण हमने किया है। और अभी तक आपने कौन कौन सी फिल्म बना चुके हैं? अभी मैं जैसा कि आपको बताया कि लंगड़ा राजकुमार, लाइफ ऑन रोड, प्रयोग, गांधी जी के विचारों पर आधारित, आई एम नॉट ब्लाइंड, मोदी है तो मुमकिन है, नवा बिहान, इस तरह की बहुत सारी फिल्में और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों, शॉर्ट फिल्में भी हैं बहुत सारा। और ये जो आपकी फिल्में रिलीज हो रही हैं और जो मतलब, तो उसका कैसा परफॉर्मेंस मिल रहा है? बहुत अच्छा है। मेरी जितनी फिल्में हैं वो सार्थक है, संदेश परक है। यहाँ पे मैं कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की चर्चा आपसे जरूर करना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट्री फिल्में जिसमें साक्षर भारत एक नई रोशनी, बहुत फेमस हम लोग का एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो साक्षर भारत कार्यक्रम चल रहा था उस पर। अब इसके अलावा बाबा बछराज कुंवर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। अंबिकापुर में हमारे जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, वो ऑटो चलाती हैं, तो लाइफ इन ऑटो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। महिलाओं के द्वारा, आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में श्री आंचल ओझा जी हैं, जिन्हें हम पैडमैन के नाम से जानते हैं। वो हर महीने करीब 16,000 स्टूडेंट्स को, लड़कियों को, बच्चियों को निःशुल्क में वो पैड बांटते हैं और उनके उसके ऊपर
माई मंथली फ्रेंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। और अभी अभी हमने जो सरगुजा के वर्तमान सांसद हैं माननीय चिंतामणि महाराज जी, आप सब जानते हैं कि उनके पूज्य पिताजी गहिरा गुरु जी, उनके ऊपर हमने करीब 1 घंटे से ज़्यादा का एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया है, महान संत गहिरा गुरु। इसी तरह जो लघु फिल्में हैं, लघु फिल्में क्या होता है कि छोटी फिल्मों के माध्यम से हम अच्छा संदेश दे पाते हैं। तो साक्षरता के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, सफाई के ऊपर, गंगा की सफाई के ऊपर, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिस विषय पे 50 से ज़्यादा शॉर्ट फिल्मों के माध्यम से हमने संदेश देने का काम किया है। तो आप जैसे लगातार देख रहे हैं कि आनंद जी जो है, आनंद गुप्त जी जो नुक्कड़ नाटक एवं के नायक एवं सार्थक फिल्मों के कलाकार हैं। और जैसा कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म के संबंध में आप क्या कहेंगे? हाँ, डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में मैं आपको बताया ना जी। कि बहुत सारा करीब 1 दर्जन से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। जी, जी। और लघु फिल्में भी है। और इस समय अभी हम एक फिल्म बहुत जल्द आ रही है, लाइफ ऑन रोड। अच्छा, जैसा कि आनंद जी आपने जो ये लाइफ ऑन रोड के बारे में बता रहे हैं, कल इसको प्रचार प्रसार आपने किया थाने चौक जी में। जी, इसका हमने ट्रेलर लॉन्च जी किया। जी, ट्रेलर लॉन्च किया। तो हाँ। जैसा कि इसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हाँ आवाज आप लोगों ने इसमें हाँ डाला है, जी, ठीक है। हाँ हाँ तो जैसा कि एक फिल्म थी भीड़, हाँ उसमें भी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का आवाज डाला गया था। हाँ। तो उसको बाद में विवादों में आई वो, हाँ। तो उसको हटाना पड़ गया। तो इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस फिल्म के बारे में बताऊं। ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, और फिल्म जो है लाइफ ऑन रोड। लाइफ ऑन रोड एक छत्तीसगढ़ के एक मजदूर की कहानी है, जो कि पैसा कमाने और जीवन में कुछ करने के लिए दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाता है। और आपको ध्यान में होगा कि वर्ष 2020 में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लग गया था, और उसके बाद बहुत सारे मजदूर लोगों को पैदल पैदल जाना पड़ा था। तो उसी के जीवनी पर यह फिल्म है। यह जो फिल्म है, ये परिवार का, भाई का, रिश्तों की फिल्म है। यह 2 प्यार करने वालों के संबंधों का फिल्म है। ये हाशिए पे जा चुके मजदूर की कहानी है, जो हमारे बीच जो मेहनत कश है, जो लोग काम करते हैं, उनके जीवन में क्या घटता है, कैसे घटता है, उस पे आधारित फिल्म है। अब आप जिस विषय पे बात करना चाह रहे थे कि इसका जो ट्रेलर है, इसमें देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आवाज़ है। और टी सीरीज की फिल्म जिसमें हीरो राजकुमार राव जी थे, उनकी एक फिल्म थी, इसी विषय पे थी, भीड़। उसमें ट्रेलर में माननीय प्रधानमंत्री जी का आवाज़ था, बाद में उसको निकालना पड़ा। तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय माननीय प्रधानमंत्री जी के घोषणा के बाद लॉकडाउन लगा था, तो वह प्रधानमंत्री जी ने उस घोषणा के पहले भी कुछ कहा है। उन्होंने ये कहा था कि जो देश विदेश के जितने स्वास्थ्य के जो एक्सपर्ट हैं, उनका और उस समय की परिस्थिति, क्योंकि कोविड-19 प्रधानमंत्री जी का लाया हुआ नहीं है, ये तो परिस्थिति थी ऐसी कि इस तरह से परिस्थिति आई और माननीय प्रधानमंत्री जी को घोषणा करना पड़ा कि कल से संपूर्ण लॉकडाउन है। निश्चित रूप से सबको तकलीफ हुआ था, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत सारे लोग मौत के मुंह में समा जाते। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया। और मैं कहना चाहूँगा कि उस परिस्थिति में जब लॉकडाउन लगा था, तो हमारी देश की सरकार ने, राज्य के सरकार ने आम जनता के लिए बहुत अच्छा काम किया। तो प्रधानमंत्री सभी के हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं, और देश के सभी के हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, और उनका जो इस फिल्म में आवाज़ है, चूंकि उन्होंने घोषणा किया था, इसलिए इस फिल्म में आवाज़ है। इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, आपके भी हैं, मजदूरों के भी हैं, तो उससे कोई विवाद नहीं है। और वो जो घोषणा है वो तो पब्लिक डोमेन में है। हाँ, उन्होंने बाकायदे घोषणा किया था, तो इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि यह जो फिल्म है, ये भावनाओं की फिल्म है, खूबसूरत फिल्म है, और इस फिल्म को सभी को देखना चाहिए। यह जो फिल्म है बहुत जल्द बहुत सारे OTT जिसमें हंगामा प्ले और बाकी और YouTube में आएगा, तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसको देखें। और जो है अंतिम पड़ाव में जी, आप जो है हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, हाँ वो चाहे देश के हो, प्रदेश के हो, राज्य के हो, जी, है ना, तो उनको आप क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं ही कहना चाहूँगा कि मैं कला के माध्यम से अच्छा काम करना चाहता हूँ। यह जो फिल्म है लाइफ ऑन रोड, लेखक निर्देशक गोविंद मिश्र की बहुत ही संवेदनशील विषय पे बनी फिल्म है। और सिनेमा और कला का माध्यम होता है कि समाज में जो घटनाएं घट रही हैं उसको बताना, तो हम वही काम कर रहे हैं।
और कला के माध्यम में मैं समाज का सेवा करना चाहता हूँ। कला के माध्यम से छत्तीसगढ़ में सरगुजा मिश्र में हम लोग बैठे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो कला संस्कृति है, फिल्म संस्कृति है, इसको मैं देश विदेश में ले जाना चाहता हूँ। हमेशा सार्थक और संदेशपरक फिल्में हम लोग बनाना और करना चाहते हैं। और छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं माननीय विष्णुदेव साय जी, वो फिल्म और कला को लेकर बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो सभी दर्शकों से, गणमान्य जनों से मेरा यह निवेदन है कि आप यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे जाएं और सर्च करें आप लाइफ ऑन रोड ऑफिशियल ट्रेलर। इस ट्रेलर को देखें और जब फिल्म आएगी तो आप फिल्म भी देखें, यही निवेदन करना चाहता हूँ। चलिए, आपका धन्यवाद है। तो जैसा कि आप देख पा रहे थे कि हमारे साथ जो है आनंद गुप्ता जी जो है जुड़े हुए थे और उन्होंने अपना कला की शुरुआत से लेकर और इस फिल्म में तक का सफ़र बताया और आगे भी इसी तरह से इनसे हम चर्चा करते रहेंगे। नई नई इनकी जो फिल्में या कोई भी चीज़ करते हैं तो उसको हम लोग आप तक पहुंचाएंगे। अब मैं जो है अपनी वाणी को विराम करता हूं। मेरे सहयोगी के साथ मैं प्रकाश गुप्ता, छत्तीसगढ़ न्यूज़ इरादा सच से आगे, और मेरे इस वीडियो को आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ न्यूज़ इरादा सच से आगे में भी देख सकते हैं। सर्च आप लोग गूगल में भी जाके मार सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।